अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब अब भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन और जापान दौरे का ऐलान, एनएसए अजीत डोभाल की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ पीएम मोदी की बातचीत। ये 3 बड़े कदम इस वक्त लिए गए हैं जब अमेरिका भारत पर 50% तक का आयात शुल्क लगाने की धमकी दे चुका है। इन तीनों घटनाओं के जरिए भारत ने अमेरिका को एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। भारत अब ग्लोबल मंच पर संतुलन और सम्मान दोनों चाहता है। तो क्या है इन 3 कदमों का कूटनीतिक मतलब, आइए जानते हैं। अमेरिका की एक तरफा टैरिफ नीति और भारत पर दबाव बनाने की कोशिशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन और जापान दौरा अब चर्चा में है। 30 अगस्त को पीएम मोदी जापान में भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और उसके बाद सीधे चीन के तियानजिन शहर रवाना होंगे, जहां वो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट में भाग लेंगे। ये मोदी का 2019 के बाद चीन का पहला दौरा होगा और खास बात ये है कि 2020 के गलवान संघर्ष के बाद पहली बार वे चीन की जमीन पर कदम रखेंगे। एससीओ समिट में आतंकवाद, व्यापार, सुरक्षा और बहुपक्षीय संबंधों पर चर्चा होनी है। ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ दिया है और अब भारत अपनी विदेश नीति को संतुलित करने के लिए पूर्वी एशियाई देशों की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में दूसरा बड़ा घटनाक्रम हुआ है रूस में। अजीत डोभाल और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। क्रेमलिन में हुई इस मुलाकात में रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की बात हुई है। अमेरिका की ओर से रूस से तेल खरीदने पर भारत को धमकी देने के ठीक बाद ये मुलाकात बताती है कि भारत रूस के साथ अपने रिश्ते को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। रणनीतिक स्वतंत्रता भारत की विदेश नीति की रीढ़ है और ये मुलाकात उसी रीढ़ को मजबूत करने की कोशिश है। वहीं तीसरा बड़ा घटनाक्रम सामने आया है ब्राजील की राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ पीएम मोदी की फोन पर बातचीत से। बातचीत के दौरान लूला ने अमेरिका की टैरिफ नीति की आलोचना करते हुए कहा कि एक तरफा टैरिफ दुनिया को बांटने की कोशिश है। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात की। ये वार्ता दिखाती है कि भारत अब सिर्फ अमेरिका या यूरोप के भरोसे नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ के साथ मिलकर नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहता है। तो ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स के जवाब में भारत ने चीन यात्रा, रूस से रणनीतिक वार्ता और ब्राजील से संवाद के जरिए जो संतुलन साधा है वो सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि एक संदेश है। भारत अब ग्लोबल मंच पर साफ सुथरी, स्वतंत्र और सम्मानजनक भूमिका में दिखना चाहता है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका इन कूटनीतिक चालों को कैसे पढ़ता है और भारत अमेरिका संबंधों की दिशा किस ओर जाती है।